प्रॉपर्टीज हैं हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उससे पहले ना छोटी छोटी सी कुछ मैंने डेफिनेशन और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो बोर्ड में आए हुए हैं तुम्हारे और रिलेटेड हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से ही, इसलिए मैं उनको इसके साथ साथ ले लेती हूँ। बहुत सिंपल है कि सेमीकंडक्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक मतलब कि ऐसे एक तरीके से सॉलिड्स जो कि मतलब जिनका नेचर है ही अपने आप ही, उनका खुद का नेचर है सेमीकंडक्टर, मतलब विदाउट एनी डोपिंग, मतलब उसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है, अपनी प्योर फॉर्म में ही, जिनकी कंडक्टिविटी रेंज, ठीक है, 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ के बीच में होती है, जो रेंज तुम्हें मैंने सेमीकंडक्टर की पहले शुरू में बताई थी, ठीक है बेटा। तो ऐसे सॉलिड्स जो कि विदाउट एनी डोपिंग सेमीकंडक्टिंग बिहेव करते हैं, वो तो हमारे होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो ये मतलब बहुत पुअर होते हैं कंडक्टर, मतलब जो सेमीकंडक्टर तो हैं पर कंडक्टिविटी काफी लो रेंज की होती है, इंसुलेटर से बेटर है पर मतलब फिर भी कंडक्टिविटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है बेटा। तो ऐसे सॉलिड्स जो कि बिना किसी इम्प्योरिटी के अपनी प्योर फॉर्म में ही सेमीकंडक्टर नेचर जिनका होता है, सेमीकंडक्टिंग नेचर जिनका होता है, ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच की होती है, ठीक है। तो जो बिना किसी डोपिंग के भी सेमीकंडक्टिंग बिहेव करते हैं वो तो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि दोज कंडक्टर्स विच आफ्टर डोपिंग, कि डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर्स एक तरीके से बन गए उसी रेंज के अंदर है पर वो हायर तरफ चली जाएगी वो रेंज, ठीक है। तो इम्प्योरिटी ऐड होने के बाद जो सेमीकंडक्टिंग बिहेव करते हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान करो, हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े हैं ना, जो तुम्हें पीछे उसमें कराया था मैंने जब हमने डिफेक्ट्स करे थे, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटी ऐड होने के बाद सेमीकंडक्टिंग बिहेव करते हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब एक्सटर्नल पार्टिकल के कारण जो है वो एक्सट्रिंसिक, और जो इंटरनली खुद ही है पहले से वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में खाली लिखोगे प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम, और एक्सट्रिंसिक में क्या लिखोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, और उनके चाहो तो एक एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। ध्यान करो, मैंने बताया था कि जब हम हायर ग्रुप की इम्प्योरिटी लोअर ग्रुप में ऐड कर देते हैं, मतलब कोई 15th ग्रुप का हम एलिमेंट 14th ग्रुप में ऐड कर दें तो वो तो हमारे हो जाएंगे एन टाइप। और जब हम लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी हायर ग्रुप में ऐड करेंगे, जैसे कि हम बोरोन को ऐड कर दें किसमें, सिलिकॉन में, ठीक है। तो जब हम, मैंने तुम्हें शायद ग्रुप के लिए भी कहा था, है ना, वो मैंने अभी तुम्हें लिख के नहीं, चलो मैं आज भेज दूँ, ठीक है। तो जब हम 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी 14th में ऐड करेंगे तो वो होंगे पी टाइप, और जब 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी 14th में ऐड करेंगे तो वो होंगे हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। दो ही डेफिनेशन थी, एक हमारे ये होता है कि 13-15 कंपाउंड्स क्या होते हैं और एक हमारा 12-16 कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये एकदम आसान है बिल्कुल कि 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को मिलाकर जो हम कंपाउंड्स बनाते हैं वो 13-15 कंपाउंड्स होते हैं। जैसे 13th का हम कोई ले लें, जैसे कि भाई मान लो हमारा क्या है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, और एक हम 15th ग्रुप का ले लें जैसे कि आर्सेनिक है, ठीक है। तो उनको मिलाकर जो हम कंपाउंड्स बनाते हैं वो होते हैं 13-15 कंपाउंड्स। और एक हम 12th ग्रुप का ले लें और एक 16th ग्रुप का ले लें तो उनको मिलाकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो होते हैं 12-16 कंपाउंड्स, ठीक है। अब 13-15 क्योंकि पास पास के ग्रुप हैं तो उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और 12-16 क्योंकि काफ़ी दूर दूर के ग्रुप के कंपाउंड्स हैं तो उनमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे एक एक नंबर में आई हैं इनकी डेफिनेशंस, तो इसलिए हमने कर ली हैं। अब वो एक क्वेश्चन है कि वाई द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। समझ रहे हो बेटा बात को, या मैं उल्टा कहूँ कि वाई द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मेटल्स की कंडक्टिविटी तो कम होती चली जाती है पर सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती चली जाती है, ठीक है। टेम्परेचर के ऐसे फिलिप्स में भी आ जाता है बेटा कि टेम्परेचर की बढ़ाने से मेटल्स तो की कंडक्टिविटी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सेमीकंडक्टर्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्यों, पहले मेटल्स की देखेंगे कि क्यों टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। तो ध्यान करो, अभी मैंने तुम्हें वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बताया था, वो कर्नेल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन वाला, फिर से बताया था ना अभी कि मेटल को हम ऐसे भी बना सकते हैं,
कि मेटल का छोटा सा पीस हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, तो अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन वो छोड़े रहते हैं, तो पीछे पॉजिटिव कोर छूट जाती है। भाई इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा बाहर निकला तो पीछे बची चीज पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको ही हम उस मेटल के एटम का कर्नल कहते हैं। तो ये सारे तो क्या है, कर्नल्स हैं, और ये क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि कभी किसी कर्नल से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कभी किसी से, तो इसी ही पीस में घूमते चले जाएंगे। दैट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या होगा देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो कर्नल्स हैं ये स्टेशनरी हैं, भारी है ना, तो ये अपनी जगह पर ही। पर जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इन कर्नल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ये ऐसे 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 हिलने लग जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन अपना, ये वही कर्नल ऐसे अपना स्टेशनरी था, एक जगह ठहरा हुआ था, इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से निकल रहा था, पर जैसे ही ऐसे हिलना शुरू कर देगा, तो अब इलेक्ट्रॉन को दिक्कत आएगी कि भाई कोई चलने नहीं दे रहा, भाई मैं चल रही हूँ और कोई मेरे सामने आकर जोर जोर से हिलने लग जाए, फिर अब मैं कभी इधर होंगी कभी इधर होंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रास्ता पहले क्लियर था, स्मूथली मूव कर रहे थे, उनकी मूवमेंट में किसने रुकावट डाल दी, वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल्स ने, कि कर्नल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगे। तो कर्नल्स की वाइब्रेशंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही तो कंडक्टेंस के लिए, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो अगर कोई भी चीज उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेगी तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या है, उस मेटल की, उस पर्टिकुलर सॉलिड की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू increasing vibration of kernels with increase of temperature. क्लियर। अब सेमीकंडक्टर्स कौन देखें, तो सेमीकंडक्टर को हम देख चुके हैं, वहाँ कहाँ से देख चुके हैं, अभी हमने बैंड थ्योरी से उसकी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच में एक स्मॉल एनर्जी गैप होता है। तो ये एनर्जी गैप जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसका फुलफिल हो जाएगा। भाई टेम्परेचर के देने से उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, जो कि एनर्जी गैप बन रहा था, वो एनर्जी मिलते इलेक्ट्रॉन भाग के जाएंगे ऊपर, बस जब अच्छे से चलने लग जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक तो ये एक्सप्लेनेशन है सेमीकंडक्टर की, कि दैट एनर्जी गैप गेट फुलफिल्ड विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। एंड द सेकंड रीजन इज कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिफेक्ट्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो डिफेक्ट्स भी बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं, थोड़े एटम इधर उधर हो जाते हैं। तो हम ध्यान करो, मैंने बताया था कि डिफेक्ट्स की वजह से हमेशा ही सॉलिड की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हम दोनों ही बातें लिखेंगे सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी क्यों कम हुई, क्योंकि कर्नल्स की वाइब्रेशंस बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स को चलने में, उनके रास्ते में रुकावटें आने लग गई, तो उस वजह से मेटल्स की कंडक्टिविटी तो कम हो जाएगी। और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो उनका एनर्जी गैप बढ़ जाएगा और एक उनमें डिफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो दोनों ही फैक्टर उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम